मूवी स्टार्ट हुई, हमने लिविना नाम की लड़की को देखा जो कि एक रिचुअल कर रही होती है और वो एक लाइन बोलती है कि मेरी माँ जल्दी से ठीक हो जाए और फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। उसकी माँ को कैंसर हुआ होता है और ये यही लाइन बार बार बोलती है। तभी अचानक उससे एक लड़का आवाज़ देता है, वो देखती है तो कहती है कि ये प्राइवेट एरिया है, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है। वो लड़का अपना नाम वॉट बताता है और फिर उसके बाद लिविनिया वहाँ से जाने लगती है और वॉट अपना विजिटिंग कार्ड देता है उसे और वो कहती है कि विजिटिंग। घर पहुँचते ही उसे डांट पड़ती है अपने फादर से हेलमेट ना पहनने के कारण। फिर वो पोल्ट्री रूम में जाती है जहाँ उसका भाई स्मोकिंग कर रहा होता है। उसे गुस्सा आता है, फिर वो बाहर चली जाती है और फिर वहाँ कुएं के पास अपने छोटे भाई को देखती है और पूछती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उसका छोटा भाई कहता है दादाजी कहते थे इसमें तारे आते हैं। फिर वो कहती ये फालतू की बकवास है। फिर वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर उसका भाई कहता है कि पापा ने यहाँ से पानी लाने के लिए कहा है। तो लिविना कहती है कि ओफो, मैंने पापा से कितनी बार कहा है कि यहाँ का पानी यूज़ ना किया करें, लेकिन पापा भी ना मेरी बात एक भी नहीं मानते हैं। नेक्स्ट सीन में लिविनिया की माँ को दिखाया जाता है जिसमें वो अपने क्लाइंट से बातें कर रही होती है और नेटवर्क कनेक्शन अच्छा ना होने के कारण उसके क्लाइंट के साथ बन नहीं रही होती है। और आज रात का डिनर लिविना के पापा ने बनाया होता है। वो अपनी वाइफ को आवाज़ देते हैं कि आके डिनर करो, लेकिन उसकी वाइफ थोड़ी नाराज़ होती है, यानी लिविनिया की माँ। और फिर डिनर खाते वक्त सभी एक साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं। उसकी माँ उससे कहती है कि नेक्स्ट सीन उसके भाई का होता है जो कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में होता है। तभी उसे रोशनी दिखाई देती है जिससे वो बहुत तेज़ी डरता है और चिल्लाता है। तभी वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और फिर वो लोग एक मेटॉयर यानी एस्टेरॉयड को देखते हैं। उस एस्टेरॉयड को देखते वक्त सभी लोग देख रहे होते हैं और उसमें से बहुत ही तेज़ की बदबू आ रही होती है। और फिर लिविना की माँ उससे कहती है कि ये इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसको हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उसके डैड कहते हैं कि नहीं नहीं, ये थोड़ा डरा हुआ है, घर पे रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। उसका भाई काफ़ी डरा सहमा हुआ होता है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस आ गई होती है और पुलिस छानबीन कर रही होती है। लिविना के पापा पुलिस को सब कुछ बता ही रहे होते हैं और उसके बाद उसके कहते हैं कि इसमें से कल रात को पिंक लाइट बहुत निकल रही थी। और तभी वहाँ पे वार्ड आता है। लिविना उसे अपने पापा से मिलवाती है और पापा उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ जानकारी है। वो कहता है हाँ, ये शायद टूटा हुआ तारा या मेटॉइड हो सकता है, लेकिन मैं ये यकीन से नहीं कह सकता। लिविना के पापा उसे अपने जानवरों से मिलवाते हैं और कहते हैं ये पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा बीमार चल रहे हैं। वॉट कहता है कि मैं यहाँ पे रहकर कुछ छानबीन करना चाहता हूँ, पानी की जांच करना चाहता हूँ। वो कहते हैं ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। और वो कहते हैं तुम आसपास की एरिया भी देख सकते हो। वॉट कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर रहकर छानबीन करना चाहता हूँ। और लिविना का बड़ा भाई और वॉट जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसके बाहर माइक्रोफोन और कैमरा लगा होता है। वो दरवाजे के बाहर जाते हैं और तुरंत उसके अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है। बूढ़ा व्यक्ति हाइड्रो से कहता है कि तुम एक हाइड्रोलॉजिस्ट हो। वो कहता है आपको ये कैसे पता। वॉट कहता है कि तुम्हें कैसे पता। बूढ़ा व्यक्ति कहता है मुझे इस इलाके के बारे में सारी जानकारी है। लिविलिया के बड़े भाई को पानी अच्छा नहीं लगता तो वो पानी नहीं पीता है और वॉर्ड वहाँ के पानी को लेकर सैंपल भेज देता है लैब के लिए। और देखते ही देखते वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है जिसमें लिविनिया नहा रही होती है। और हमें ये दिखाया जाता है कि जो मेटेराइड गिरा होता है वो सारी बिजलियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जो कि उसके पापा ने भी देखा होता है। अगले सीन में वॉट लैब में पानी का पीएच चेक कर रहा होता है और उसके बाद सुबह लिविनिया के पेरेंट्स देखते हैं कि वो मेटेराइड वहाँ से गायब हो चुका होता है। और लिविनिया की माँ कहती है चलो अच्छा हुआ। और मीडिया वाले वहाँ पहुँच जाते हैं जो कि उसे एक यूएफओ का नाम देकर मीडिया में उछाल देते हैं और वो कहते हैं वो एक यूएफओ था। लिविनिया की माँ किचन में काम करते वक्त बहुत गुस्से में होती है और वो लोग टीवी देख रहे होते हैं। उसकी माँ काम करते वक्त उसकी उंगली कट जाती है और उसका छोटा भाई जाके पेरेंट्स को बुलाता है। उसके पापा उसे गाड़ी में बिठाते हैं डॉक्टर के पास ले जाने के लिए और वो कहते हैं कि तुम अपने बहन भाइयों का, सबका, सिबलिंग्स का ख्याल रखना। अगले दिन हमें लिविनिया दिखाई जाती है जो कि कॉफ़ी पी रही होती है और उसका छोटा भाई गार्डन में खड़ा होकर कुछ बात कर रहा होता है। लिविनिया पूछती है तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। उसे ये सब बहुत वियर्ड लगता है और वो अपने पेरेंट को फ़ोन करती है, उनको बुलाती है, कहती है ये यहाँ बहुत अजीब अजीब हरकतें हो रही है। उसका छोटा भाई गार्डन में बहुत ही अजीब जानवर को देखता है
लिविनिया उसी चाकू को देखती है जिससे उसकी उंगली कटी होती है उसकी मॉम की, और तभी वो बेसिन में देखती है कि वहाँ से लाल कलर का खून की तरह पानी बह रहा है और वो पानी बेसिन से नीचे गिर रहा है। तब वो देख के उसे पलटी आने लगती है और उसके बाद वार्ड वहाँ पे आता है और वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लिविनिया कहती है नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ, तुम अभी जाओ। और उस वार्ड उसके भाई को देखता है गार्डन में। फिर वो पूछता है तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ। इसके बाद वार्ड यहाँ से बोर होके उसी मैकेनिक, उसी इलेक्ट्रिकल बूढ़े के पास चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो देखता है कि वो वार्ड से कहता है कि नीचे एलियंस रहते हैं और ये लो आवाज़ सुनो, वो आपस में बातें करते हैं, उसकी आवाज़ मेरे पास है, ये लो सुनो। फिर उसके बाद जब वो कान में लगाता है तो वो कहता है कि नहीं, ये सब बकवास है। वार्ड को बूढ़े व्यक्ति की बातों पे यकीन नहीं होता है, वो हेडफोन वहीं रख कर चला जाता है। और नेक्स्ट सीन आता है लिविनिया के पेरेंट्स का, जिनमें वो डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं और अचानक उनके आगे हेडलाइट्स के एक अजीबोगरीब जानवर आ जाता है। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। उसकी आंखें वैसे ही पिंक कलर की चमक रही होती हैं जैसा कि वो मीटोराइड था। और लिविनिया का भाई बाहर बैठा होता है, वहाँ भी वो पिंक कलर चमक रहा होता है। उसके पेरेंट्स आते ही उसे अपने गोद में उठा लेते हैं और उसके पापा लिविनिया और बड़े भाई को डांटते हैं, कहते हैं कि तुम अपने भाई को अकेले कैसे छोड़ सकते हो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हो। और वो सभी पहाड़ी जानवरों को एक नीचे रूम में लॉक कर देते हैं और फिर उसके पापा नहाने चले जाते हैं। नहाते वक्त उसे एक जेली दिखती है। जेली को वो अपने हाथ में उठाते हैं और वो जेली उनके हाथों में चिपक जाती है और फिर उन्हें डर के मारे वो जेली को छोड़ देते हैं। वो पानी के साथ मेल्ट होकर बह जाती है। अगले दिन टीवी देखते वक्त उन्हें वही पिंक कलर टीवी में दिखाई देता है और उन्हें अपने हाथ में कुछ इन्फेक्शन सा लगता है। लिविनिया के फादर को लगता है कि शायद वो जेली के कारण ऐसा हो रहा है। अगली सीन में लिविनिया में दिखाई जाती है जो कि वही रिचुअल फिर से कर रही होती है और उसके दोनों भाई उन जानवरों को ढूंढते वक्त चले जाते हैं नीचे वाले कमरे में और वो देखता है कि वो जानवर पहले से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक और डरावने लग रहे हैं। वो पिंक कलर के चमक रहे हैं और उसके बाद वो जानवर उन्हें दौड़ा लेते हैं। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती हैं और वो दोनों आपस में चिपक जाते हैं। रोशनी बहुत तेज होने के कारण, चिल्लाने के कारण सभी वहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद लिविनिया उन दोनों को उठाकर अपने अंदर, घर के अंदर लेके आते हैं, सोफे पे लिटा देते हैं और उसके बाद डॉक्टर को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क ना होने के कारण डॉक्टर को फ़ोन भी नहीं लगता है। अगले ही पल जब वो गाड़ी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही होती है और उसके बाद लिविनिया अपनी माँ से बातें कर रही होती है। वो कहती है कि माँ, ये सब कैसे हो गया, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था और ये अचानक क्या हो गया। तभी लिविनिया के फादर आते हैं और वो कहते हैं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, शायद किसी ने उसकी बैटरी ख़राब कर दी है, लेकिन ये सब कैसे हो गया। लिविनिया ये सब सुनकर बहुत हैरान होती है और उसके फादर नीचे से अपनी गन ला के सारे पहाड़ी जानवरों को मार देते हैं और उसके बाद वो अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम लोग नीचे जाओ। और फिर वो अपनी वाइफ को भी मारने के लिए चला जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। रात में लिविनिया और उसका भाई जब घोड़े को अपने बांध रहे होते हैं तो आवाज़ उसे कुत्ते भौंकने की सुनाई देती है। वो उस कुत्ते को निकालने जाता है और फिर उसके अंदर से कुएं के रोशनी वही पिंक वाली आती है जिससे कि वो गायब हो जाता है। तभी उसके पापा आके लिविनिया को एक रूम में बंद कर देते हैं और इधर वार्ड पुलिस को लेके घर पहुंच रहा होता है और उसकी माँ और भाई राक्षस बन चुके होते हैं और लिविनिया पे अटैक कर देते हैं। और जिसके बाद वहाँ पे वार्ड आ जाता है और वो चीखने की आवाज़ सुनने के बाद वहाँ पे आता है तो दरवाज़ा तोड़कर जब देखता है तो वो उन सब पर हमला करने वाली ही होती है। और तभी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर उन्हें शूट कर देता है, जिसके बाद में पुलिस वाले को लगता है कि वार्ड के पापा उसे मार देना चाहते हैं और फिर उसे ये लगने ही वो उसे शूट कर देता है, जिससे कि उसके पापा मर जाते हैं। और लिविनिया बहुत ही दुखी हो जाती है, वो वार्ड के साथ जाने से मना कर देती है साफ साफ। नेक्स्ट सीन में वार्ड और उस पुलिस वाले के साथ में जाता है उस बूढ़े आदमी के घर, जिसमें वो बूढ़ा आदमी मरा होता है। उसके सर से वही पिंक कलर की लाइट निकल रही होती है और वो अचानक से तेज होने लगती है, जिससे कि वार्ड घबरा जाता है और वो वहाँ से भागता है। पुलिस ऑफिसर और वार्ड वहाँ से भाग चुके होते हैं, लेकिन तभी पुलिस को एक ट्री ऊपर खींच लेता है और वो उसकी गन लेके वार्ड भाग चुका होता है। जबकि वो जाता है लिविनिया के पास और लिविनिया से कहता है कि तुम चलो मेरे साथ में। उसके तुरंत बाद वार्ड देखता है कि लिविनिया की आंखें चमकने लगी। ये देखते ही वो गिर जाता है और उसके अंदर से एक तूफान बहुत बड़ा ही पिंक कलर का आने लगता है। ये देख के वार्ड बहुत ही घबरा जाता है, वो वहाँ से भागता है।
वार्ड घर के अंदर आने के बाद देखता है कि वो लेविना के फादर जिंदा हो चुके हैं, जो कि मर चुके थे। उसके बाद लेविना के फादर वार्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। वार्ड उसके फादर से लड़के किसी तरीके से नीचे की एक सुरंग होती है जहाँ पे वो छिप जाता है। उसके बाद बहुत तेजी एक्सप्लोज होता है। अगली सुबह हमें दिखाई जाती है कि वहाँ पे सब कुछ जल के राख हो चुका होता है। वार्ड जब अंदर से निकलता है तो वो देखता है कि यहाँ तो सब कुछ जल चुका है। उसके बाद अब वार्ड वहाँ पे अकेला ही बचता है और वो देखता है शायद यहाँ पे कोई सुपरनेचुरल पावर होगी जिससे ये सब हुआ है, और वार्ड अब वहाँ पे अकेला ही बचता है। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।